स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यह जो वीडियो होगा इसमें जो ऑल मैथ में ऑल जो चैप्टर है सबसे होगा मिक्स क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये सेशन देखने के बाद आपका कोई भी अगर सेट बनाते हैं तो उसमें से 100 में अगर 50 बनाना है तो आप 50 में 50 बना सकते हैं। ठीक है, ये जो सेशन होगा बहुत हेल्पफुल भी होगा और इसमें फार्मूला के साथ देखेंगे और एक्स्ट्रा भी फार्मूला जो बहुत पूछता है ना 20-25 क्वेश्चन, 100 में तो आपका 30 क्वेश्चन फार्मूला रहेगा, तो यहाँ से फार्मूला भी कवर आ जाएगा। ऐसे तो मैथमेटिक्स जो हम पढ़ा रहे हैं ना पिछले के वीडियोस में, तो उसमें आपका 2 मार्क्स वाला भी है और लेसन बाय लेसन भी देखे हैं, ऑब्जेक्टिव फार्मूला के साथ भी देखे हैं, तो वो है नहीं है। लेकिन ये आपका सेशन क्या रहेगा, मिक्स रहेगा, जो अब हेल्पफुल होगा। मात्र 15 दिन आपका एग्जाम का बचा है। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या कहता है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहता है 1/√2 एक क्या है 1/√2 एक क्या है। ठीक है, तो इसमें कहता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। परमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता और इनमें से कोई नहीं है। तो इस 1/√2 दिया है, यानी समझ जाइए कि बताए थे कि अगर रूट में कोई अगर अंक होती है उसका वर्गमूल नहीं निकलता है पूरी तो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। अभी हमको समझाते हैं आपको। देखिए कहती है 1/√2 एक क्या है, तो एक क्या है, प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। परमेय संख्या जो होती है P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q = नॉट 0, Q = 0 नहीं होना चाहिए, अदर हो जाना चाहिए 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, माइनस में या प्लस में, लेकिन Q के जगह 0 डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है, तो ये Q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परमेय संख्या भी हो गया। अपरिमेय संख्या रूट में जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, √2 हो गया या 2 + √3 हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या। कहीं भी क्वेश्चन में आप देख लिए रूट में रहे, अगर वो उसका वर्गमूल पूरी नहीं निकलता है तो वो अपरिमेय संख्या। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई कौन सी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। पाई कौन है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो वैल्यू होती है वह 22/7 होती है। ठीक है, तो 22/7 होती है, तो ये हो जाएगा परिमेय। लेकिन जब पाई सीधे पूछ दे तो वो अपरिमेय। अब क्यों, क्योंकि पाई का मान तो 22/7 भी होती है, तो 22/7 है तो क्या है, अशांत आवर्ती है। क्या है ये, अशांत आवर्ती है। ठीक है, देखिए डीपली कैसे चला, अशांत आवर्ती। अब अशांत आवर्ती क्या होता है कि जब P/Q के रूप में लिखिएगा तो Q के जगह 2m गुने 5n के रूप में नहीं होगा, यानी बट्टा में जो होगा Q के जगह जो होगा आपका Q के जगह यानी नीचा में आपका 2 और 5 का गुणनफल होने के साथ आपका 7 आ जाएगा, या ये दोनों नहीं रहेगा तो 7 रहे 9 रहेगा, यानी 3 3 हो सकता है, कुछ भी, यानी 2 5 सिर्फ रहेगा। सिर्फ Q के जगह अगर 2 और 5 का गुणनफल रहेगा तो इसे शांत कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। लेकिन 2 5 के अलावा अगर 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत। 2 और 5 कितना हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या थे कि अपरिमेय संख्या, तो पाई का मान 3.14 भी होती है, नहीं 22/7 होती है, और 22/7 को जब भाग करेंगे तो ये बढ़ते चला जाएगा, तो हम लगभग दशमलव को 2 अंक तक मानते हैं। ठीक है, तो ये अशांत हो जाएगा, पाई पूछेगा तो अपरिमेय हो जाएगा, और ये 22/7 परिमेय हो जाएगा। ये तीनों देख लिए, तो इसका जो 1/√2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 2² 3³ गुने 5⁴ और 2³ या 3² गुने 5
तब HCF यानी AB, यानी दोनों सवाल हैं, ये दोनों सवाल का HCF पूछता है। क्या पूछता है? HCF पूछता है। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन है 90, 180, 360, 906 है। तो इसका HCF अब क्या होगा देखते हैं। ठीक, देखिए A इक्वल टू जब दिया है 2² गुने 3 क्यूब दिया है, अब 5 पर 4 दिया है, ठीक है। और यहाँ दिया है B इक्वल टू जो दिया है वो 2 क्यूब दिया है, 3 का स्क्वायर दिया है और 5 दिया है। ठीक, HCF जो होती है यहाँ पे, HCF जो होती है जो दोनों में कितना से भाग लग जाए, दोनों में वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों के क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो दोनों से एग्जैक्टली डिवाइड करते थे। देखते हैं इसमें जो होता है ना, दोनों में क्या मिल रहा है। अब देखिए 3 2 गो है, हाई इसके पावर के रूप में दिया है ना, तो दोनों में देखिए तो कितना 3 पा पावर कितना मिल रहा है, ये 3 पा पावर 2 है, ये क्या है आपका 3 पा पावर 2 है, आई में 3 पा पावर 3 है, यानी 2 गो 3 मिल रहा है दोनों में। अब 5 एगो मिलता है, इसमें 1 है तो एगो 5 मिल रहा है, माने दोनों में कॉमन घात होना चाहिए, दोनों में कॉमन घात होना चाहिए। 5 पा पावर 1 है तो में 5 पावर 1, तो माने 5 पा पावर 1 मिल जाएगा, 3 स्क्वायर मिल गया, और 2 का स्क्वायर मिल गया। 3 गो है लेकिन 2 गो लेंगे। तो इसको सिंपल सा समझेंगे कि अगर दिया है आपको क्वेश्चन में कि यहाँ पे, तो देखिए 2 का स्क्वायर दिया है, यानी आपका यानी दिया है आपका क्या 2 स्क्वायर दिया है, नहीं तो देखते हैं 2 गो 2 इसमें है, आई इसमें 3 गो है, तो दोनों में कै गो 2 मिला, 2 गो 2 मिला, तो 2 गो 2 ले लेंगे। आ 3 का क्यूब है, हमें 3 स्क्वायर, में 3 गो 3 है, हमें 2 गो है, तो 2 गो मिल रहा है 3, तो वो ले लेंगे। 5 पा पावर 4 है, इसमें 5 पा पावर 1 है, ये गो 5 मिला, तो इसको लिख के बताते हैं। 2 गो 2 मिल गया दोनों में, आ 3 आपका 2 गो मिल गया, ठीक है, दोनों में, आ एगो 5 मिल गया। अब इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, गुना कीजिए, 2 दूना 4, आ 4 पचे 20, आ 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60, आ 60 गुने 3, 60 गुने 3, 6 3 18, यानी 180। तो ये आपका HCF हो गया, B नंबर ऑप्शन हो गया। कौन ऑप्शन हो गया? B नंबर आपका आंसर हो गया। तो इस तरह पूछता है। अगर HCF अगर पूछे तो दोनों में जो मिलेगा ना उसे HCF कहेंगे। LCM अगर इसका पूछ दे, LCM अगर पूछ दे तो हाईएस्ट पावर ले लेंगे दोनों में। तो हाईएस्ट पावर क्या है? 2 पा पावर 3, हाईएस्ट पावर है 3 पा पावर 3, और हाईएस्ट पावर है 5 पा पावर 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा? LCM। इस तरह भी पूछ सकता है। तो ये आप गुना करके जो ऑप्शन होगा वो लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन, यदि ए और बी द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यक हो तो a इंटू बी का मान होगा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद हो गया क्या आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसके पिछले वाले वीडियो में देखे हैं। शून्यक है a और b, तो यहाँ आप जानते हैं अल्फा इंटू अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा जानते हैं ना, क्या होता है फॉर्मूला? C/A होती है, और शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए होती है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है a इंटू ए के, अल्फा के जगह आपका a हो सकता है, बीटा के जगह आपका b हो सकता है, या m हो सकता है, n हो सकता है, उसके एग्जामिनर के ऊपर है, कुछ भी लिख सकता है। शून्य को 2 होना चाहिए। द्विघात बहुपद का शून्य कितना होती है? 2। पिछले वीडियो में ये सब फॉर्मूला देखे थे। तो यहाँ पूछता है a इंटू बी, तो आपका a इंटू बी यानी गुणनफल C/A लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ सवाल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका C क्या होता है? C जो होता है अचर पर कांस्टेंट मान जो होता है लास्ट में 3, तो 3 हो गया, और बाटा a जो होता है x स्क्वायर का गुना, x स्क्वायर में 1 है तो 1, यानी 3/1। तो 3/1 आपका किस ऑप्शन में? A नंबर ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन में है? A नंबर ऑप्शन में है। तो आप बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिख सकते हैं, अल्फा गुने बीटा C/A हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस B/A हो गया। तो आप एक बार फ्रेश से कर देते हैं। देखिए अल्फा गुने बी, यहाँ अल्फा नहीं लेते हैं,
ये जो हुआ a इंटू बी जो हो गया आपका हो गया c/a हो गया, तो यहाँ पे c हो जाएगा क्या 3 और a जो हो जाएगा 1, यानी 3/1 क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ लिख देते हैं, फिर ऐसे दिखाई देगा x² + 2x + 3। ठीक है, अब चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर कहता है कि 4x² + 5√2x - 3 के शून्य कौन से हैं। अब बताइए इसका शून्य कहता है तो शून्य कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद से निकालेंगे या गुणनखंड करेंगे तो समय लगेगा। उससे अच्छा है कि इसमें से देख लेते हैं कौन सा मान इसमें पुट करेंगे सो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 4x² + 5√2x - 3, तो पहले इसको लिखते हैं 4x² + 5√2 -3। ठीक है, x है तो x, आप x के जगह ये सब x का वैल्यू दूगो x² है द्विघात है दूगो शून्य, ये दोनों मान इसमें दो को दिया है इसमें डालेंगे, जिस पर 0 आ जाएगा वही मान हो जाएगा। -3√2 -3/√2 √2 है -3√2 और कॉमा बाई करके नहीं है मल्टीपल √2/2 है, ये है बाटा में, फिर -√3√2 है और /2 है और √2/4 है। अगर हम मान डालते हैं -3√2 इसमें डालते हैं तो देखिए 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे -3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप + 5 और √2 है गुने आपका ये डालेंगे -3√2 -3 है तो 3। अब एक बात बताइए, यहाँ पे तो माइनस है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व आपको करना पड़ेगा दिमाग में। 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 आई √2 का स्क्वायर 2 गुना में 4 है तो 4, ये हो गया आपका। तो 9 चौका 36, 36 और 2 72 हो गया। अब इधर गुना करके देखते हैं, माइनस ही प्लस में हो गया। देखिए इसको गुना करते हैं तो देखिए तो प्लस माइनस माइनस आई माइनस 2 को माइनस हो गया आपका, तो ये 5 तिहाई 15 और ये √2 गुने √2 2, तो 5 तिहाई 15 15 दूना 30 30 और 3 33 हुआ। ये क्या हुआ इधर में 33 हुआ, इस पर 0 नहीं आया तो ये -3√2 गायब हो गया आपका। ये -√3/2 है बाई करके। अब ये दोनों में -3√2 है, में -3√2 है। जब ये को पर नहीं आया, अगर इस मान पर नहीं आया तो ये दोनों ए बी ऑप्शन ख़त्म। अब हम सीधे सी देखते हैं, ऑप्शन सी में मान डालते हैं। क्या है आपका 4 है तो 4 गुने x के जगह -3√, ये तो दोनों ये मान डाले हैं, तीनों तो सेम ही है ना, तो ये मान डाले हैं 0 नहीं आया है ना, तो आपका क्या ऑप्शन के साथ जा सकते हैं आप, डी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, इसमें से होबे नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे √2/4 मान डाल दीजिए, √2/4 का होल स्क्वायर। ऐसे तो एक डाल लिए ना, -3√2 डाले और इस पर 0 नहीं आया, तो इस ऑप्शन में भी है, बी ऑप्शन में भी है और आपका नहीं सी ऑप्शन में बट्टा करके हैं। सी ऑप्शन में आपका है -3√2/2 है, ये है, ये अलग है। ये मान डाल के देखते हैं, तो ये मान डालेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। तो अगर हम देख लेते हैं √2/4 मान डाल के देख लेते हैं, कितना डालते हैं। देखिए 4 गुने √2/4 का होल स्क्वायर करते हैं आप + 5√2 गुने √2/4 और -3 है तो 3। अगर ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, -3 ये है तो आपको तो होगा नहीं, यानी उतना नहीं करना है। जब ये सब नहीं आया, ये तो ये कैंसिले हो गया, ये कैंसिले हो गया, ये में थोड़ा बट्टा है हम देख लिए हैं, तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा मान डालने पर। तो हम देख ले रहे हैं कि ये √2/4 डाल के देखते हैं, ये मान डाल के देखते हैं, तो ये डालने पर 0 नहीं आ रहा है, एक मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ किसके साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 15,875 है, तो उनका मौसा
HCF दिया हुआ है। तो बताया है कि जब भी दो संख्या का गुणनफल दिया रहा है, ए बी दिया रहा है, तो अगर एगो HCF दिया रहा है तो LCM निकालना है तो आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए ए मान लीजिए ए गुने बी, ये सवाल हो गया। अगर HCF दिया है तो बटा HCF क्या निकालना है आपको, LCM, तो LCM का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो 15,875 दिया है, कितना दिया है 15, दोनों का गुणनफल करके दिया है, ए गुने बी ए बराबर दिया है 15,875। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल है। और HCF दिया है तो बटा हो जाएगा, HCF कितना 23। अब इसको कट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। अब भाग कीजिएगा तो देखिए, भाग कीजिएगा 15,875 में तो कितना बार में लगेगा देख लेते। देखिए ऑप्शन देख लीजिए पहले, 6 है, 6 है, 6 और फर्स्ट में 9 है। तो पहले अगर हम 23 से में गुना करते हैं तो कितना होगा, 23 से गुना करेंगे 158 है। 23 पचे क्या होता है, 23 से अगर हम क्या 9 है 6 है तो पहले 6 से गुना करते हैं, 6 3 18 और 6 दूना 12 1 13 138, यानी 6 बार में लगेगा तो 6 वाला 9 वाला ये ऑप्शन तो पहला ही डी खत्म। अब देखते हैं तो कितना हुआ, 138 घटाते 158 में से 138 घटाते हैं तो कितना होगा। देखिए तो 158 में से 138 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए तो 8 8 में से गया तो 0 और 5 में से 3 गया 2, आइए में से कैंसिल हो गया। तो 158 में भाग लगाइए, ख़त्म। आपका 7 अब उतरेगा, 7 में भाग लगेगा। अब कितना बार में देखिए, 9 है, 0 है, 6 है, तो 6 बार में देखिए तो आया है 138, ये ज़्यादा है तो 9 बार में हो जाएगा का, 9 से देखिए तो गुना करके 9 3 27 और 9 दूना 18 2 20, 2 से 7 देखिए तो आ गया 2 से 7, 2 से 7 कितना बार में ये आपका कैंसिल हो गया। अब बचा कितना 5, लेकिन नहीं 9 3 27 और 9 दूना 18 2 20, यानी आपको आ गया कितना 2 से 7 आ जा रहा है, तो कैंसिल हो गया तो बचा 5, अब 5 तो शेष आ जा रहा है, यानी आपका यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे 15,875 और 23 है नहीं, तो देखिए तो भाग कर लेते हैं 15,875 में 23 से। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए तो 23 छक लगाए हैं, 7 बार में लगाते तो कहते हैं 7 3 21, 7 3 21 और 7 दूना 14 2 16, 161 आ जा रहा है नहीं। 6 बार में लगेगा, 6 3 18 और 6 दूना 12 1 13, 138, 6 बार में 138, तो ये 0 हो गया, 5 में से 3 का 2 हो गया, कैंसिल हो गया। ये आपका क्या है 7 है तो 7, 9 बार में लग जा रहा है का, 9 3 27 और 9 दूना 18 2 20, यानी क्या हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया और 5 हो गया। तो फिर ये कैसे हो गया 69, तो 69 इसमें भी है और 6 9 है 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 15,875 ना हो कि कहीं 0 होगा, तो 0 होगा तो यहाँ से 0 जाके यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो 690 यानी ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सेटअप एग्जाम में पूछा हुआ था वही लिए हैं, तो कहीं गलती होगा। ठीक है, या यहाँ 5 के जगह 0 के जगह 5 लिखा गया होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कि आपको अगर दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, अगर HCF दिया हुआ है, अगर LCM पूछता है तो भाग कर दीजिए, या LCM देता है HCF पूछता है तो भाग कर देते हैं। नहीं तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो हम बताएं कि बहुपद होने के लिए आपको ये 2/√3x + 1 है और 2 - x² + √3x है और 1/x - 1 और d में x³ है। तो बहुपद होने के लिए आपको ऑप्शन में हम बताए थे कि बहुपद होने के लिए रूट में x नहीं होना चाहिए। ठीक है, या बटा में रूट में x नहीं होना चाहिए बहुपद होने के लिए, या बटा में x नहीं होना चाहिए, या x पर पावर माइनस में कोई अंक नहीं होना चाहिए, या x पर पावर कोई अंक बट्टा में पावर में अंक नहीं होना चाहिए। ये चारों जिसमें होगा वह बहुपद आपका नहीं होगा। ठीक, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए कि बहुपद होने के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी तो बताए ही हैं। अब हम देखते हैं इसमें इस चारों में देखिए तो ये x³ है तो ये बहुपद है, सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पे है 2 माइनस, यहाँ पे क्या है 2 - x²
प्लस रूट 3x। तो ये भी आपका देखिए x पर पावर 2 है, x पर पावर क्या है 2 है, ये x पर पावर 1 है। अंक आपका वास्तविक संख्या हो सकता है, अंक आपका वास्तविक संख्या में परिमेय हो अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या सबके अंतर्गत ही परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या आता है। वास्तविक संख्या एक तरह से हेड होता है, ठीक है, और सबके अंतर्गत वो आता है। तो ये सब तक क्या है आपका 2 और रूट 3 अपरिमेय या परिमेय उससे मतलब नहीं। एक से आपको देखिए सिंपल सा वो चारों में से नहीं है, तो ये आपका भी होगा बहुपद। यानी एक है सी ऑप्शन 1/x-1, तो ये भी आपका क्या है ये बहुपद। तो ये आपका ये बटा में आ गया, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये आपका बहुपद नहीं होगा। और ऑप्शन एक है आपका 2/3, यहाँ पे x इस तरह आप +1 है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। ये नीचे 3x नहीं है, 2/3, पहले 2/3 और तब x है, यानी ये बीच में x है, यानी ऊपर है, ठीक है। तो x पर पावर 1 है, तो ये भी होगा बहुपद। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी, ये बहुपद नहीं हो, क्योंकि x आपका क्या है, x आपका कथी में दिखाई दे रहा है बट्टा में है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समीकरण निकाय x + 2y, समीकरण निकाय में x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 का अद्वितीय अनंत कोई हल नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसको देखने के लिए पहले तो फार्मूला जानना पड़ेगा, सिंपल सा, स्पीडली थोड़ा देख लेते हैं। इसमें देखिए पहले होता है जब इस तरह का जब कहे ना, तो देखिए पहले दो गो समीकरण है आपका, ax + by + c = 0, और आपका एक होता है dx + ey + f = 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक घाती, दोनों पर क्या है घात एक है, लेकिन चर क्या है आपका 2 है। तो इसमें 3 कंडीशन होता है, a/d x के गुणांक x के, y के गुणांक y से, और चर वाला जो हो गया c/f बराबर b/e और आपका हो गया c/f, ठीक है। तो ये में 3 गो स्थिति आ जाएगा। फर्स्ट वाला बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये फर्स्ट वाला बराबर नहीं होगा। फिर आपका लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, ये फर्स्ट बराबर होगा, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, यानी फर्स्ट बराबर होगा, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, ठीक है। फिर तीनों बराबर होगा आपस में, तो ये 3 स्थिति आ जाएगा। तब देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट वाला बराबर ना होगा ना, तो इसे अद्वितीय हल कहते हैं, माने केवल एक हल होगा। क्या होगा इसका, केवल एक हल होगा। चलिए हम लिख देते हैं अगले में, अगर फर्स्ट वाला a/d बराबर नॉट b/, अगर ई होती है, तो इसका केवल एक हल होगा। क्या हल होगा, एक हल होगा, ठीक है। तो एक हल होगा, तो इसे कहा जाता है अविरोधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अविरोधी भी कहते हैं इसको, ठीक है। अविरोधी कहते हैं, तो इसे हम संगत भी कहेंगे, याद रखिएगा, क्या कहेंगे, इसे संगत भी कहेंगे, ठीक। और अद्वितीय भी कहेंगे, क्या कहेंगे, अद्वितीय भी कहेंगे, क्या कहेंगे, अद्वितीय भी कहेंगे। इतना नाम हो गया। तो इस तरह कोई भी फॉर्मूला आपको पूछ सकता है कि ये अगर नॉट बराबर होती है तो केवल एक हल होगा, उसे अविरोधी कहते हैं। उसके संगत भी कह सकते हैं, क्योंकि मान निकलेगा संगत हल होगा, और जिसका नहीं निकलेगा असंगत कहलाएगा, तो वो भी देखते हैं। और इसका जो ग्राफ होगा केवल एक हल होगा, तो जब आप ग्राफ खींचिएगा तो एगो रेखा ऐसे जाएगा, एगो रेखा ऐसे जाएगा, माने एक पॉइंट पर काटेगा यानी एक हल होगा, एक पॉइंट पर काटेगा यानी एक हल होगा, ठीक है। तो इसका पूछ सकता है, तो इसे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। एक बिंदु पर काटती है ना, तो इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये भी पूछती है, अगर केवल एक हल हो तो उस रेखा को क्या कहेंगे, तो प्रतिच्छेदी रेखा, उसका कटान बिंदु एक पर होगा, ठीक है। तो उसी से, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इस पहले चेक करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए x/, आपका क्या है, x/, कर रहे हैं x प्लस क्या है आपका 2y - 8 है, आपका है ये 2x + 4y = 16 है। तो बटा करना पड़ेगा ना,
हाँ तो देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बटा करना पड़ेगा, x का गुणांक लेना पड़ेगा। यहाँ पे x का गुणांक कितना है 1, और इसका x का गुणांक कितना है 2, तो बटा कर दिए, बराबर इसका x का y का गुणांक कितना है 2, और इसका y का गुणांक कितना है 4, बराबर बराबर के इधर है अचर पद -8 तो -8, ये भी बराबर के इधर क्या है 16 है, तो बराबर के इधर कोई भी रहेगा तो माइनस मिलेंगे, तो -16 हो गया। देखिए तो 4 दूना 8, ये भी 1/2, ये भी 1/2, 8 दूना 16, ये भी 1/2, माने तीनों बराबर हो गया, 1/2 और ये भी 1/2, माने तीनों बराबर हो गया तो अनंत हल होता है। तीनों बराबर होती है, क्या होती है अनंत हल, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो होगा ना समपाती होगा, अनंत हल है ना, तो इसको समपाती, इसका जब ग्राफ खींचिएगा तो समपाती होगा, माने एक के बिंदु पर ही हर जगह टच करेगा तो बहुत से हल हो जाएगा। ठीक है, अब एगो कोई हल नहीं होता है, यहाँ पे समझ लीजिए कोई हल नहीं होता है, तो इसका क्या होता है, जब इसका ग्राफ खींचिएगा, इसका जब ग्राफ खींचिएगा ना तो एक रेखा ऐसे चला गया, तो और रेखा ऐसे चला जाएगा, कहीं नहीं कटेगा, ये कहीं नहीं कटेगा तो कोई हल नहीं हो जाएगा। तो कोई हल नहीं होगा तो इसे विरोधी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, विरोधी कहा जाता है। ठीक है, और इसको असंगत भी कहते हैं। अब इसको क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे, लेकिन अनंत हल को और अद्वितीय हल को क्या कहेंगे, संगत कहेंगे, लेकिन इसको असंगत कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका। और देख लेते हैं, और अगर इससे और पूछा था कोई हल के लिए क्या होगा, a/d बराबर b/e और नॉट c/f होगा आपका, ये आपका इसका अति होता है समीकरण का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 है और गुणनफल 1 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो बताए थे कि इसको करने के लिए क्या, x² माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आप प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बताए थे। तो यहाँ x² है तो x² माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा गुण योग दिया है, योगफल 4 इंटू एक्स आ गुणनफल प्लस गुणनफल 1 दिया है तो 1, यानी हो गया x² माइनस 4x आ प्लस 1। तो ये किस ऑप्शन में है, देखिए x² प्लस 4x, प्लस में 4 या माइनस में 4x आया, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन खत्म। x² माइनस 4x आ प्लस 1, यहाँ पे प्लस माइनस है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी खत्म। x² माइनस 4x, x² माइनस x है प्लस माइनस 4, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ x² माइनस 4x आ प्लस 1, यहाँ पे गलती से सब ऑप्शन में लिखा गया, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, ये जिस ऑप्शन में होगा तो आपको देख लेना किस ऑप्शन में है, यह लगता है इसमें है, देखिए x² बी ऑप्शन में है आपका, x² माइनस 4x प्लस 1, यह गलती से लिखा गया होगा ऑप्शन में माइनस। ठीक है, प्लस माइनस दोनों में नहीं है, ये गलती से नीचे माइनस ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ये देख लीजिएगा इस ऑप्शन में। ठीक है, चलिए तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, यही टाइप का ही पूछता है। फिर यदि समीकरणों के निकाय 4x प्लस ky प्लस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल हो तो k बराबर 4, k बराबर नॉट 4, k बराबर नॉट 4 और k बराबर नॉट -4, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। जब कहता अद्वितीय माने केवल एक हल हो, अद्वितीय माने क्या हो, केवल एक हल हो, तो केवल एक हल का क्या होता है, a/d बराबर नॉट b/e। तो इसको कर लेते हैं, तो a के जगह क्या हो गया आपका, देखिए तो 4 हो गया, और d के जगह इसमें क्या हो गया 2 हो गया, और नॉट आपका इसमें क्या हो गया k हो गया, और इसके जगह क्या हो गया, ये 2 हो गया। इसको करेंगे तो देखिए तो 2 दूना 4, आई 2 दूना 4 और नॉट k बराबर 4, यानी k का वैल्यू अगर हम 4 नहीं लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा। तो यही लिखेंगे k b में होगा आपका, लिखल होगा इस तरह ऑप्शन। देख लेते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि इसको हम कट करते हैं। देखिए तो ये क्या हो गया आपका, k इस तरह लिखल है नॉट 4, ये लिखने में
अथी हो गया है, नहीं लिखा पा रहा था, ठीक है। तो के इक्वल टू नॉट 4 हो गया, मैंने माइनस तो होबे नहीं करेगा। के का वैल्यू 4 के छोड़कर जे भी होगा ना, ये समीकरण संतुष्ट करेगा अद्वितीय हल के लिए, माने केवल एक हल के लिए। 4 के छोड़कर कुछ भी मान हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो देखिए x बराबर 6 है, तो x अक्ष के समानांतर y अक्ष के समानांतर मूल बिंदु से होते इनमें से जब x अक्ष का वैल्यू दिया रहा है ना, तो y अक्ष के समानांतर, देखिए ग्राफ खींच लीजिए पहले। देखिए x अक्ष, तो इसका अगर हम डब्बा बनाते हैं, ठीक है, इस तरह का 2 गो ग्राफ खींचने कम से कम 2 गो, तो x का वैल्यू तो 6 ही होगा, और ये 0 होगा, एक कुछ भी ले सकते हैं। अब इसका अगर ग्राफ करते हैं, खींचते हैं, तो ये 0, यहाँ 1 2 इस तरह 3, इधर 1 2 3 4 इस तरह बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू मान लीजिए यहाँ 6 होगा, क्या है 6 है, तो y का वैल्यू 0 है, तो इसी बिंदु पर। फिर अगर x का वैल्यू 6 से होगा और y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू यहाँ 1 है, तो इसके सामने जाएगा, इस 6 के सामने, तो ये हुआ। फिर x का वैल्यू 6 से होगा, y का वैल्यू 2 रहेगा, तो 2 के सामने, यानी ये पॉइंट यानी ऐसे जाएगा। तो ये किसके सामने है, ये किसके सामने है, एक ये जो ग्राफ आपका आया y के सामने है, तो y के सामने है, यानी y अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम बनाएंगे नहीं। अब समझ लीजिए कि अगर x का वैल्यू सिर्फ दिया रहे, तो अगर पूछे कि x अक्ष के समानांतर y अक्ष के समानांतर, सीधे क्या लिख कीजिएगा, y अक्ष के समानांतर, उल्टा ले लीजिए। अगर y का वैल्यू अगर 4 दिया रहे, तो किसके समानांतर जाएगा, तो x अक्ष के समानांतर जाएगा। किसके समानांतर जाएगा, x अक्ष के समानांतर जाएगा। मूल बिंदु जो होती है वो भी पूछता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है ऑप्शन, ठीक है। इनमें से सभी तो नहीं होगा। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुलक क्या है। तो बहुलक क्या है, तो बहुलक जानते हैं कि सबसे सर्वाधिक, देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 3 आया है इसमें, 1 2 3 4, ये आपको 4 गो 3 आया है, तो आपका बी हो जाएगा आंसर। सबसे ज़्यादा बार जो आए वही बहुलक होती है, ठीक है। ये सिंपल सा है क्वेश्चन, पूछता ही है। चलिए 12 में ए और बी का समांतर माध्य, तो ए और बी का जो समांतर माध्य कहता है ना, वह ए प्लस बी बाई 2, किस ऑप्शन में है, ए बी है, ए बी बाई 2 नहीं है, ए प्लस बी बाई 2, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप। समांतर माध्य जो होती है, ये समांतर माध्य को ये यानी माध्य ही एक तरह से है, लेकिन समांतर से में दिया हुआ है, निकालने के लिए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी बेलन की आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का है। तो बेलन तो इसके जस्ट वीडियो वाले में बताए थे बेलन, और आपको गोला बताया नहीं। तो यहाँ देख लीजिए आप, आधार की त्रिज्या दिया, ऊंचाई दिया हुआ है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है आयतन का जो फॉर्मूला होता है वह पाई आर स्क्वायर एच होती है। तो पहले देखिए सब सेंटीमीटर में, ऑप्शन भी सेंटीमीटर में है, पाई में नहीं है, तो पाई का मान डालेंगे। देखिए 22/60 ये वॉल्यूम हो गया बेलन का, 22/7, आर स्क्वायर है, आर 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2, और आपका ऊंचाई 14 है, तो 14, देखिए है 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14, है सब ऊपर हो गया, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 दूना 2, 168 हो जाएगा, बुझे नहीं, देखते हैं 76 हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 117, 176 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। तो ये फिर से आप कर सकते हैं फ्रेश से इसको। आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, तब 22/7, आर का मान 2 गुने 2 2 बार, और ऊंचाई 14 हो गया, ठीक है, कट जाएगा, 7 दूना 14, अब x को गुना कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 176 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 का माध्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा बात। माध्यक जब भी कह दें तो माध्यक पहले गिनिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो एन अगर एन बराबर अगर आया 7, ठीक है, तो ये विषम संख्या आया, कौन संख्या आया, विषम संख्या। तो विषम संख्या आया तो इसके लिए फॉर्मूला है माध्यक का, माने एम से n+1/2 चर मान, ठीक है। तो देखिए तो n 7 है, तो 7 में एक जोड़ेंगे 8, 8/2 चर मान, यानी क्या हो जाएगा, चौथा चर मान।
तो चौथा चर मान देखेंगे। तो चौथा गिने के पहले सजा के, पहले 1 है तो 1, फिर ओकरा बाद 2 है तो 2, उसके बाद क्या है आपका 3 नहीं है 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद क्या है 6 है, 6 के बाद आपका 7 है, 7 के बाद आपका 9 है। चौथा चाहिए 1 2 3 4, चौथा आपका 5 है तब बी ऑप्शन हो गया, ठीक है 5 आंसर। लेकिन इस तरह हम लिखे वही से बेस्ट तरीका है बता रहे हैं। इसको कट करते हैं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए इसका भी तरीका है कि आपका 7 दिया है, ठीक है। तो इसका तरीका है पहले सजा दिए, क्या था 1 2, उसके बाद कितना है आपका 4 है, उसके बाद क्या है 5 है, 6 है, 7 है और 9, ये सजा दिए सिंपल सा। देखिए माध्यक निकालें, जब सजाने के बाद क्या करेंगे दोनों बगल से छांटेंगे, दोनों बगल से 2 गो लिए तो इधर से भी 2 गो छांट दिए, इधर से 1 छांट दिए, इधर से 1 छांट दिए, क्या बचेगा बीच में 5। यानी माध्यक है कि आप बीच वाले मान को तो दोनों बगल से छांट दीजिए, 3 गो छांट दिए तो बीच में जो बच गया वो हो गया। अगर दोनों बगल से छांट दिया, अगर बीच में 2 गो आ जाता, जैसे 2 या 3 आ गया तो दोनों को जोड़ के और 2 से उसको भाग कर देंगे तब भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये बीच में छट गया तो ये बीच में, तो यही आपका क्या हो जाएगा बी। बहुत सिंपल से, या उस तरीका से आप जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगी 5,6 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है। 5,6 है, एक्स अक्ष से दूरी कहाँ है। मान लीजिए अगर ग्राफ आप खींचते हैं यहाँ पे तो ये हो गया कितना 1 2 3 4 5, कहा है एक्स अक्ष से दूरी माने 5,6 है। तो एक्स अक्ष है, ये है एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष से अगर आपको दूरी पूछा जाए तो किसके सामने जाएगा वाई के सामने। एक्स अक्ष से अगर दूरी पूछा जाता है किसके सामने जाएगा वाई के सामने। तो सीधे एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई का मान, वाई अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स का मान हो जाएगा। तो एक्स अक्ष से पूछा है तो एक्स अक्ष से इसमें वाई का मान क्या है 6 है, तो बी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे, ये मोस्ट क्वेश्चन हो गया 15। अब इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका फॉर्मूला भी होगा और सवाल पकड़ने का तरीका भी हो गया, ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।